नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपना जन्मदिन कोरोना योद्धाओं के साथ मनाया। अपने जन्मदिन के मौके पर राठौड़ स्वच्छता सैनिकों और पुलिस के जवानों के बीच पहुंचे और उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर चिकित्सा कर्मियों के लिए अस्पताल में पीपीई किट वितरित किए तथा गौशालाओं में गायों को गुड़ खिलाया। अपने जन्मदिन के मौके पर राठौड़ ने कहा कि चूरू में कोई भूखा न सोए, इस मुहिम को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और चिकित्सक इस कोरोना महामारी के समय योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, इसीलिए इनके बीच जाकर जन्मदिन मनाया है। हर वर्ष की भांति चूरू में जन्मदिन पर कई कार्यक्रम होते हैं। आज चूँकि कोरोना की वैश्विक बीमारी है, हमने तय किया भूखा कोई नहीं सोए, इस कार्यक्रम को हम गति देंगे। उसके साथ कोरोना से लड़ने के लिए योद्धा के रूप में सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हैं हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मचारियों का और पुलिसकर्मियों का अभिनंदन करने के लिए उन्हें एक पौष्टिक नाश्ते के साथ ये संदेश देने के लिए कि आप हमारे रक्षक हो, हम लोगों ने आज इस अभियान का आगाज़ किया है। हम गौशाला के अंदर गायों को गुड़ बांटेंगे और चिकित्सालय में पीपीई किट देंगे। कोई भी और सब लोगों को हाथ धोने के लिए डिटॉल का साबुन देंगे। इसी प्रकार का एक कार्यक्रम इस कोरोना की वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए आज जन्मदिन के रूप में पूरा कार्यक्रम कोरोना के लड़ने के लिए एक आधार पर आधारित किया। हेलो कर दिया ना हाल, हाँ? तो हाल कर दिया ऐसा नहीं। आज हमारे उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब का 65वां जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब ने आज सफाई कर्मचारी जो हमारे योद्धा है, इस टाइम में जो कोरोना की मार है, रोडों पे चल रहे हैं, सड़कों पे हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस, जो भी लोग हमारे लिए दिन और रात मेहनत करें, उन सब का आज हमने स्वागत किया। यहाँ पे सफाई कर्मचारियों को एक शॉल और खाद्य सामग्री देकर हम सब ने उनका स्वागत किया है। चूरू जिले के गांव लादड़िया में लॉकडाउन का पालन करवाने गई दूधवाखारा थाना पुलिस पर पथराव करने के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूधवाखारा पुलिस ने आरोपी गुल सिंह, राजवीर, पर्वत सिंह, संपत सिंह और भवानी सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस हमले में दूधवाखारा थानाधिकारी रामविलास बिश्नोई, कांस्टेबल राकेश और अंकित घायल हो गए थे। पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 12 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 1 अप्रैल को दूधवाखारा थाना क्षेत्र के लादड़िया गांव में सरकार की एडवाइजरी का पालन नहीं करके गांव के सार्वजनिक चौक में एकत्रित 20-30 लोग पहले तो पुलिस को देखकर भागकर मकान और गलियों में छुप गए थे। जब थानाधिकारी ने लॉकडाउन के बारे में अनाउंसमेंट करना शुरू किया तो इस दौरान आरोपियों ने 10-15 लोगों के साथ मिलकर पुलिस पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। हमले में पुलिस की जीप के शीशे टूट गए और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। ये लादड़िया गांव की घटना है। लॉकडाउन के दौरान 12 आदमियों के नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 5 आदमी मुलजिम हैं। मूल सिंह, राजवीर सिंह, पर्वत सिंह, संपत सिंह, भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शेष अभी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। यह मुकदमा नंबर 29/2020 के अंदर पुलिस के साथ लॉकडाउन के दौरान मारपीट करने पर इनको 332, 353, 188, 269, 217, 47, 149 और 3 PDP एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया। श्रीमान न्यायालय साहब पेश किया, जिन्होंने जैसे फरमाया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने एक आदेश जारी करके कहा है कि जिले में 1 अप्रैल के बाद प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति ने यदि अपने यहां आने की जानकारी प्रशासन को नहीं दी तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270, 271 के साथ साथ दंड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपूर्ण जिले में करवाए गए घर घर सर्वे के बावजूद भी कतिपय व्यक्तियों जो विदेश, अन्य राज्य या राजस्थान के अन्य जिलों से यात्रा कर लौटे हैं के द्वारा अपनी जानकारी छिपाई जा रही है,
जिससे जिले में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति भी संभावित हो सकते हैं। कुछ लोगों द्वारा अपनी बीमारी के लक्षण होने, विदेशी, अन्य राज्य, अन्य जिलों में यात्रा की हिस्ट्री होने की जानकारी छिपाई जा रही है, जिससे उसके स्वयं की, परिवार के सदस्यों एवं जिले के अन्य नागरिकों के कोरोना वायरस संक्रमित होकर बीमार या मृत्यु होने की संभावना बढ़ गई है। जिला कलेक्टर ने कहा कि संबंधित व्यक्ति अपनी सूचना, अपनी संपूर्ण जानकारी ग्राम पंचायत, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट के कंट्रोल रूम नंबर पर देना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो जानकारी छिपाएगा के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चूरू में धर्मस्तूप एवं कलेक्ट्रेट सर्किल पर रंगोली के माध्यम से कोरोना वायरस का जागरूकता का संदेश देते हुए लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की गई। शहर के हरिकिशन सेन ने बताया कि मंगलवार सुबह पेंटर रमेश कुमार भाटी ने धर्मस्तूप और कलेक्ट्रेट सर्किल पर रंग बिरंगी रंगोलियां उकेरकर महामारी कोरोना पर बचाव का संदेश दिया। इस मौके पर सेन सेवा समिति के अध्यक्ष कपिल भाटी, एएसआई महेंद्र शेखावत और मनोज शर्मा आदि मौजूद रहे। नमस्कार। आज 21 तारीख को चूरू में लाल घंटाघर और कलेक्टर सर्किल पर हमने मेरी बेटी का जन्मदिन है 22 अप्रैल को। वो सरदार सर लॉकडाउन के कारण चूरू नहीं आ सकी, तो उसकी कहा कि हमें कुछ नया करना चाहिए, तो हमने कलेक्टर सर्किल और चूरू और लाल घंटाघर पे कोरोना जागरूकता के लिए रंगोली यहाँ बनाई है। इसमें कोरोना रोग का नाश करना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, ऐसे जागरूकता मैसेज हम आम जनता को देना चाहते हैं। जनता से ये अपील है कि कोई भी बिना कारण, जरूरी कारणों के घरों से न निकले, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। चूरू जिले में कोविड-19 के बचाव के लिए सांसद राहुल कस्वा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सांसद निधि से 18 लाख रुपए के पीपीई किट, थर्मल गन, मास्क एवं सैनिटाइजर सौंपे। कोरोना महामारी के समय सांसद कस्वा ने लोकसभा क्षेत्र चूरू के लिए 24 लाख की स्वीकृति जारी की थी। इसके अलावा जिला स्तर पर कोविड-19 जांच के लिए टेस्टिंग मशीन 15 लाख रुपए तथा 5 लाख रुपए की स्वीकृति कोविड-19 टेस्टिंग किट के लिए दी गई। सांसद राहुल कस्वा ने बताया कि चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में आगामी 5 दिनों में टेस्टिंग मशीन पहुंच जाएगी, जिसके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। सांसद कस्वा ने सांसद निधि से खरीदी गई चिकित्सा सामग्री में 8,40,000 रुपए के पीपीई किट, 5 लाख रुपए के हैंड सैनिटाइजर, 3 लाख के मास्क और 1,39,500 रुपए के थर्मल स्कैनर स्वास्थ्य विभाग को सौंपे। इस दौरान जिला कलेक्टर संदेश नायक भी मौजूद रहे। में जब कोविड का ब्रेकडाउन हुआ था उसके समय पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए 24 लाख रुपए की राशि दी थी बेसिक सामान खरीदने के लिए, डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए पीपी किट्स और सभी मेडिकल फैसिलिटी और हमारे पुलिस के जो लोग हैं जो आगे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनके लिए पीपी किट्स था, मास्क थे, सैनिटाइजर्स थे और थर्मल गन थी टेम्परेचर चेक करने के लिए। उसका जो हमने 24 लाख का लेटर आपको बताइए हमने दिया था स्टार्टिंग में, आज उसी का सामान की डिलीवरी हुई है, तो हमने कलेक्टर महोदय को उसको सौंपा है और वो डिस्ट्रीब्यूट पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी तो वहाँ ज़्यादा दे देंगे, बाकी तहसील वाइज दिया गया था, पर जैसे भी आज हालात है उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम वो करेंगे। अब तक और मैं साथ में 2 बातें और भी बतानी चाहूँगा कि हमारा उस दिन भी यही मकसद था कि जिले के अंदर एमपी लेड का पैसा हम सही, क्योंकि काफ़ी भामाशाहों ने पूरे क्षेत्र भर में लोगों, गरीब लोगों को कहाँ तक पहुँचाया, सभी एमएलएज ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरी कोशिश ये थी सांसद निधि का सही इस्तेमाल करके हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी है उसको थोड़ा इंप्रूव करें। हमने कोविड टेस्टिंग मशीन का भी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, पैसे मैंने दी थी पहले उनको 15 लाख रुपए, उन्होंने कल उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। आने वाले 5 दिन में वो हमारी कोविड टेस्टिंग मशीन भी लग जाएगी। साथ ही साथ में इस हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको लिए कलेक्टर साहब का एक रिक्वायरमेंट थी कि एक हमें ट्रांसफार्मर दिया जाए, तो 15 लाख रुपए अपने उसको भी दे दिए हैं। मेडिकल कॉलेज चूरू के अंदर है जो काम भी कर रहा है, क्षेत्र सक्षम भी है, उनकी रिक्वायरमेंट थी प्रिंसिपल महोदय की कि उनको 2 वर्क स्टेशन चाहिए जिनकी लागत 30 लाख रुपए थी, अपन ने उनको वो 30 लाख रुपए भी दे दिए हैं। तो अभी बेसिक ढांचा अपन ने थोड़ा बहुत कोशिश करी कि इस बीमारी को देखते हुए, इतनी सीरियस बीमारी है, कैसे इसको अपन हेल्प कर सकते हैं, वो किया है। आज मैंने सीएमएचओ महोदय को 5 लाख की स्वीकृति और दी है कि वो जो कोविड टेस्टिंग को किट को परचेज कर लें, ताकि मशीन आने के बाद में हम जितने लोग भी हमारे पास में आए उनको टेस्टिंग करके हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफिकेशन करें कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पोजीशन होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिले में लॉकडाउन के दौरान सांसद निधि से राजकीय डेढ़राज भर्ती अस्पताल चूरू में 12 लाख रुपए की लागत से अंडरग्राउंड वाटर टैंक एवं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया जाएगा। डॉक्टर एफएच गौरी ने बताया कि पीएमओ की ओर से सांसद राहुल कस्वा से इस बारे में अनुरोध किया गया था, जिस पर उन्होंने मौके पर ही 12 लाख रुपए की स्वीकृति की घोषणा कर दी। वाटर टैंक एवं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों, अभिभावकों और चिकित्सा कर्मियों के लिए पानी की अच्छी तरीके की व्यवस्थाएं हो सकेंगी।
रतनगढ़ में लॉकडाउन के दौरान सभी अपने अपने तरीके से कोरोना वायरस से बचाव हेतु लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कुछ लोग जहां अनावश्यक सड़कों पर घूमते देखे जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग घरों में रहते हुए विभिन्न रचनात्मक तरीकों से जन जागरण में योगदान कर रहे हैं। वार्ड नंबर 11 स्थित कृतिका मंगलहारा पुत्री अरुण कुमार मंगलहारा ने लॉकडाउन के समय में अपने घर पर रहकर संदेशात्मक चित्र बनाकर कोरोना वायरस से बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया है। 10वीं कक्षा में अध्ययनरत करने वाली कृतिका ने कोरोना वायरस से बचने के उपाय एवं सावधानियां, मुंह पर मास्क लगाने से कारण और इससे होने वाले लाभ, स्वच्छ भारत, कोरोना वॉरियर्स द्वारा देशवासियों को इस वायरस से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों, नगर पालिका मंडल का संदेशात्मक चित्र बनाकर लोगों को जागरूक कर रही है। कृतिका के संदेशात्मक चित्रों को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। मैं कृतिका मंगलहारा कक्षा गांधी मालिकत में कक्षा 10वीं की छात्रा बोल रही। मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश दिया है कि कोरोना जैसी महामारी को देखकर मैंने चित्र बनाए हैं, जिसमें मास्क लगाना, घर पर ही रहना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना आदि स्वच्छता संबंधी चित्र बनाए हैं, जिसमें मैं निवेदन करती हूँ कि अपने घर पर ही रहे, पुलिस और डॉक्टरों का सहयोग करें, हम कोरोना जैसी महामारियों का सहयोग करें। सभी से निवेदन है एक बार फिर से कि एक मास्क लगाए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें तथा कोरोना जैसी महामारी का अपना सहयोग करें। रतनगढ़ में विधानसभा नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का 66वां जन्मदिन भाजपा की ओर से परमाना ताल के पास बेसहारा गायों को गुड़ चारा खिलाकर मनाया गया। इस अवसर पर विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि राजेंद्र सिंह राठौड़ 36 कौम के नेता है, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 साल जनता की सेवा में व्यतीत किए हैं तथा लगातार 7वीं बार विधानसभा में चूरू जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व देहात अध्यक्ष भागीरथ सिंह राठौड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गिरधारी लाल खीचड़, जिला प्रवक्ता गिरधारी लाल प्रजापत, नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, देहात अध्यक्ष अर्जुन सिंह फ्रांसा, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा सहित अन्य उपस्थित थे। आज हमारे राजस्थान की कदावर नेता उप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ का जन्मदिन था। हम यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विधायक अविनेश जी महर्षि और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हम सब लोगों ने मिलकर के राजेंद्र जी राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया तथा सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा, क्योंकि कोरोना वायरस की जो बीमारी है, इस बीमारी के चलते हम लोगों ने सबने मास्क लगा करके पूरा ध्यान रखते हुए और वहाँ गायों को चारा खिला करके और आनंद से राठौड़ साहब का जन्मदिन मनाया। सरदार शहर में कर्फ्यू के चलते जहां पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया, वहीं अभी भी लोग कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण न केवल ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहर में बाहर निकलने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसी के चलते शहर में पुलिस प्रशासन ने बिना किसी कारण सड़क पर घूम रहे वाहन चालकों के चालान काटे, वहीं कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी किया। बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान किए गए। शहर में खुद डिप्टी गिरधारी लाल शर्मा ने मोर्चा संभाला। शर्मा ने कहा कि मुख्य शहर में 3-4 जगह पुलिस नाके लगाए गए हैं। उन्होंने सभी सरपंचों को अपने अपने गांवों में एहतियात बरतने को कहा है। जनता से भी अपील करते हुए कहा कि जनता के सहयोग के बिना लॉकडाउन को सफल नहीं बनाया जा सकता। रतनगढ़ तहसील के ग्राम पड़िहारा में कोरोना महामारी के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आमजन को मास्क वितरित किए। भाजपा के राजेंद्र हर्षवाल ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड, SBI बैंक, बड़ौदा बैंक, दूध डेयरी, सब्जी बाजार आदि स्थानों पर आमजन को 250 मास्क वितरित किए। हर्षवाल ने बताया कि मास्क वितरण का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। सरदार शहर में पंडित भंवरलाल शर्मा विधायक कोष से राहत का कार्य जारी करते हुए चौथे चरण में 12 ग्राम पंचायतों जीवनदेसर, मेहरासर, चाचेरा, राणासर, बीकान के लिए 1111 किट तथा रतनगढ़ तहसील की 6 पंचायतों सिकराली, हुडेरा पंचायतों में 219 राशन किट की सामग्री रवाना की। किट को लेकर 25 गाड़ियों को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने रवाना किया। विकास अधिकारी संत कुमार ने कहा कि विधायक कोष से जो राहत सामग्री मिल गया है वह घर घर तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, ताकि हर घर में कोई भी भूखा न सोए। विधायी स्थानीय निधि के अंतर्गत सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक जी ने जो 54 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं, उसके अंतर्गत अभी तक 37 ग्राम पंचायतों में राशन सामग्री वितरित की जा चुकी है। आज 12 ग्राम पंचायतों में राशन सामग्री वितरण के लिए अभी इनको रवाना किया जा रहा है। तो आज टोटल 49 ग्राम पंचायतें हो जाएगी। इसी के साथ रतनगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी की डिमांड आई, कुछ लोग जो जरूरतमंद है वो वंचित रह गए, तो रतनगढ़ पंचायत समिति के
पंचायतों में भी 340 राशन किट आज रवाना की गई है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी गरीब, कोई भी ज़रूरतमंद भूखा न सोए। हम इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं और ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। हम सोच रहे हैं कि आगामी 2 दिनों में ग्रामीण क्षेत्र पूरी विधानसभा पंचायत समिति कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 2 दिन में पूरे सरदार शहर नगर पालिका क्षेत्र में भी ये वितरण कार्यक्रम हो जाएगा। राजलदेसर में कोरोना महामारी के दौर में मूक पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध करवाने की शुरुआत विधायक अभिनेश महर्षि ने पुलिस थाना परिसर में परिंदे लगाकर की। महर्षि ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति से मूक पक्षी भी प्रभावित हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों की अहम भूमिका है। पशु पक्षियों का संरक्षण आज की महत्ती आवश्यकता है। इस दौरान भाजपा देहात अध्यक्ष अर्जुन सिंह फ्रांसा, कुंदन मलदाधीच, शंकर लाल सुरोलिया, भवानी सिंह रणधीसर, खेमराज पारिक, मास्टर कमल दाधीच, शंकर सैनी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा ने बताया कि जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता के निर्देशों की पालना में कस्बे के भाजपा की ओर से अभियान चलाकर मुक्तिधाम आदि स्थलों पर पेड़ों पर परिंदे लगाए जा रहे हैं। पार्टी ने सब लोगों को, हमारे सभी मंडलों को परिंदे लगाकर जो बेजान पक्षी हैं उनका ध्यान रखने के लिए परिंदे लगाने के निर्देश दिए थे। मुझे खुशी है कि राजलदेसर शहर मंडल के अध्यक्ष माननीय पवन जी बोथरा के द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला। मैं पवन जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 51 परिंदे तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा बढ़कर बेजुबान पक्षियों की तरफ ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा परिंदे लगाएं और पीने का पानी, और परिंदे लगाएं नहीं, उनमें लगातार किसी न किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी लगाएं कि वो उसके अंदर पानी डाले, जिससे पक्षियों के जिस उद्देश्य से लगाए गए हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो सके। थैंक यू। आदरणीय विधायक जी अभिनेश जी महर्षि उपस्थित रहे और साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंदन जी दाधीच, इंद्र जी देवड़ा, शंकर जी महामंत्री और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे, अर्जुन सिंह जी रहे। हमने आज शुरुआत की है। अगले 2-3 दिनों में हम 51 और उससे ज़्यादा भी सब कार्यकर्ता मिलकर परिंदे लगाएंगे बेजान पक्षियों की, पानी की और उनके चुगे की भी। चूरू शहर में कोई भूखा न सोए, इस अभियान के अंतर्गत विधायक कोटे से चूरू शहर में वितरण हेतु चौथे चरण के लिए आज जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी और सुरेश सारस्वत ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि हम निरंतर गरीब और जरूरतमंद की सहायता के लिए भोजन सामग्री का वितरण कर रहे हैं और हमने यह संकल्प लिया है कि चूरू में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। यह राहत सामग्री मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता राजेंद्र जी राठौड़ के मार्गदर्शन और प्रेरणा से लगातार ज़रूरतमंदों को खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जा रही है। पहले 2 बार दानदाताओं के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से और आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ के खुद के भी आर्थिक सहयोग से शहर के सारे वार्डों में चिन्हित करके हजारों की संख्या में व्यक्तियों को खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। अब उनके जो MLA लेड है उससे खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जा रही है। हमारे जिला प्रमुख जी और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता इसकी देखरेख कर रहे हैं और दोनों मंडल अध्यक्ष स्वयं जाकर हमारे शहर में बनाए गए 47 जो केंद्र हैं उन तक ये सामग्री पहुंचा रहे हैं, जहां से हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी ताकि कोई भूखा ना सोए। राजलदेसर में कोरोना महामारी के दौर में चिकित्सालय में रोगियों की सुविधा के लिए लक्ष्मीपत टोक्सिया ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को इन्वर्टर भेंट किया। डॉक्टर बुंदेला ने बताया कि यह इन्वर्टर रोगी भर्ती वार्ड में लगाया जाएगा। इससे बिजली बंद होने पर भी गर्मी के दिनों में रोगियों को पंखे और रोशनी की सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर लक्ष्मीपत नाई, भामाशाह सांवरमल, हरि महाराज, सीताराम मारू, पवन बोथरा, भजन मारू आदि मौजूद रहे। हमें इन्वर्टर हॉस्पिटल को दिया है। जनरल वार्ड में इसकी काफ़ी कमी महसूस की जा रही थी। हमारे छोटे से आग्रह पे इन्होंने हमें दिया, इसके लिए हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सैन समाज की तरफ से हमें 2 दिन पहले भी एक स्टरलाइज कहते हैं हैंड सैनिटाइजर और साबुन भेंट किए गए हैं। इसके लिए भी उनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। राजलदेसर में जैन श्वेतांबर तेरापंथ कन्या मंडल की बालिकाओं ने ऑनलाइन मीटिंग कर लॉकडाउन के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। बालिकाओं ने ऑनलाइन मीटिंग में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में दी गई छूट पर चर्चा की। संयोजिका कलिका चोपड़ा और सह संयोजिका निकिता ने कहा कि लॉकडाउन में मिली छूट का सही उपयोग करना है। अभी तक कोरोना से राहत नहीं मिली है, अनुशासित और सावधान रहना जरूरी है। श्रुति घोषल ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी है। हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम अपने घरों में रहें। क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? नहीं।
बदले में हम क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर अटैक, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। न्यूज़पेपर में बहुत देखने को मिलता है कि पुलिस ऑफिसर्स पर इतने अटैक किए जा रहे हैं, स्टोन से मारा जा रहा है। मतलब इतनी भी रेस्पेक्ट नहीं बची। क्यों? अगर हमारे दिल में इतनी सी भी इंसानियत हो ना, तो प्लीज़ उनकी रेस्पेक्ट करो, क्योंकि आज वो है तो हम हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने घरों में रहो, सेफ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तारानगर के गोपाल गौशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए गायों को गुड़ खिलाकर राजस्थान के उप प्रतिपक्ष नेता और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन मनाया गया। पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहम्मद तैयब ने राठौड़ के जन्मदिन पर कोरोना महामारी को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद असहाय परिवारों के लिए 1,01,000 का चेक प्रधानमंत्री व 30,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया। भाजपा से प्रत्याशी रहे राकेश जांगीर ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ सभी जाति कौम को साथ लेकर चलने वाले नेता और गरीबों के मसीहा है। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष अयूब पटवा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहम्मद तैयब, हरि इंदौरिया, सुशील सरावगी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष सरदेव तैयब जी ने और इनके परिवार ने 1,01,000 रुपए का प्रधानमंत्री के राहत कोष में चेक दिया है और 31,000 रुपए का मुख्यमंत्री के राहत कोष में चेक दिया है। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधानसभा में कार्यकर्ता एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं, चाहे परिंदा लगाने का कार्य हो, चाहे गायों को गौशाला में गुड़ खिलाने का कार्य हो, क्योंकि ऐसे दिग्गज नेता का जन्मदिन है जो लगातार 7 बार चूरू से एमएलए रहे हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।